चैप्टर 1 अनाथालय की पहली चिंगारी। अलवर का पुराना अनाथालय बाल सदन। आरवी को वहां बहुत छोटा सा मिला था, सिर्फ 4 से 5 साल का। गले में एक पुराना सिल्वर लॉकेट लटका हुआ था, जिसके अंदर कोई फोटो या नाम नहीं, बस एक छोटी सी अंगूठी जैसी डिजाइन। आश्रम वाली आंटी कहती, बेटा ये तेरी कोई याद है, कभी मत खोलना। आरवी ने कभी नहीं खोला, लेकिन उसका दिमाग बचपन से ही तेज था। वो चीजें देखकर समझ लेता, कैलकुलेशन करता, याद रखता। 6 साल में आश्रम के हिसाब किताब खुद देख लेता। 8 साल में दुकानदारों के गलत हिसाब सुधार देता। 12 साल में अखबार से शेयर मार्केट के बेसिक्स सीख लिया। कोई टीचर नहीं, बस खुद की जिज्ञासा। सब हैरान रह जाते, लेकिन आरवी चुप रहता। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, सिर्फ दिमाग और वो लॉकेट। 20 साल की उम्र में आरवी चाय की दुकान पर काम करता। लेकिन दिमाग में प्लान था, दिल्ली जाना, शेयर मार्केट में एंट्री, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू। वो जानता था रिस्क है, लेकिन कैलकुलेशन से कम किया जा सकता है। उस दिन दुकान पर प्रिया आई। 19 साल की, गोरी त्वचा, लंबे काले बाल, घाघरा चोली में कमर ऐसी की नजरें अटक जाती। पास के मोहल्ले से। पहली मुलाकात में आरवी का दिमाग काम कर गया, उसकी आंखों में लालच, मुस्कान में झूठ। लेकिन शरीर में आग लग गई। 1 कप चाय, प्रिया ने आंखें मिलाकर कहा। आरवी ने चाय बनाई। हाथ नहीं कांपे। वो जानता था ये लड़की उसे यूज करेगी, लेकिन वो भी प्लान बना रहा था। बातें शुरू हुईं। प्रिया ने कहा, तुम बहुत स्मार्ट लगते हो आरवी। शेयर मार्केट जानते हो? आरवी मुस्कुराया। हाँ, ट्रेंड देखता हूं, कैलकुलेट करता हूं। एक दिन बड़ा बनूंगा। प्रिया क्लोज आई। शाम को दुकान के पीछे मिलने लगे। प्रिया आरवी का हाथ पकड़ती। तुम्हारे हाथ मजबूत हैं, वो फुसफुसाती। आरवी ने पहली बार उसके होंठ छुए। नरम, गर्म। प्रिया सिहर गई। आरवी का हाथ कमर पर फिसला, घाघरे के नीचे त्वचा महसूस की। प्रिया की सांसें तेज। आरवी। यहां नहीं, लेकिन वो खुद पास आ गई। उस रात आरवी ने पहली बार किसी लड़की को इतने करीब महसूस किया। प्रिया ने ब्लाउज ढीला किया। आरवी की उंगलियां उसकी छाती पर गईं। नरम, गोल, सख्त। प्रिया कराह उठी। आह! धीरे। आरवी ने गले पर किस किया, नीचे उतरा। प्रिया की कमर कस गई। आरवी का हाथ नीचे फिसला, घाघरे के नीचे गर्माहट महसूस की। प्रिया की आंखें बंद। आरवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तेज। आरवी ने उसे खुश किया, उंगलियां, होंठ, सब कुछ। प्रिया कराहती रही, शरीर कांपता रहा। तुम जीनियस हो आरवी। इतना अच्छा कैसे जानते हो? आरवी मुस्कुराया, मैं सब कैलकुलेट करता हूं। 2 महीने में दोनों बहुत क्लोज। बगिया में रातें। प्रिया अपना शरीर देती। आरवी उसे हर बार नई खुशी देता। लेकिन दिमाग में प्लान था, प्रिया झूठ बोल रही है। उसके पापा का कर्ज, अमीर विक्रम। एक शाम आरवी ने देख लिया, प्रिया विक्रम के साथ। विक्रम प्रिया को छू रहा था। प्रिया हंस रही थी। आरवी का दिल नहीं टूटा, आग लगी। प्रिया, पुकारा। प्रिया मुड़ी। आरवी, ये कुछ नहीं है। विक्रम हंसा। अनाथ जीनियस? तू क्या करेगा? प्रिया मेरी है। प्रिया बोली, सॉरी आरवी, मुझे पैसे चाहिए। तुम सपने हो। आरवी चुप रहा। आंखों में आग। रात को आश्रम में बैठा। शरीर में दर्द, दिमाग तेज। धोखा मिला। अब बड़ा बनूंगा। शेयर बाजार से। अरबती। फिर लड़कियां आएंगी। फुल मजा लूंगा। कोई धोखा नहीं। अगली सुबह बैग पैक किया। लॉकेट गले में। 1200 रुपए, फोन। ट्रेन पकड़ी। दिल्ली की ओर। मन में प्लान, जॉब, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट।
और आग बुझाने के लिए कई औरतें। ट्रेन में सोच रहा था, ये शुरुआत है। जीनियस आरवी खेल बदल देगा। चैप्टर 2, दिल्ली की पहली रात और नई आग। दिल्ली की ट्रेन स्टेशन पर उतरते ही आरवी को शहर की गर्म हवा ने झटका दिया। भीड़, शोर, गाड़ियां, लोग, सब कुछ तेज। लेकिन आरवी का दिमाग शांत था। वो जानता था कहाँ जाना है। पहले एक सस्ता पीजी ढूंढना, फिर जॉब, फिर शेयर मार्केट में एंट्री। लॉकेट गले में था, लेकिन वो उसे छू नहीं रहा था। अभी नहीं। स्टेशन से बाहर निकला। बैग कंधे पर। 1200 रुपए जेब में। सबसे पहले लोकल चाय की दुकान पर रुका। एक कप चाय मांगी। दुकानदार ने पूछा, कहाँ से आए भाई? अलवर से, आरवी ने कहा। जॉब ढूंढ रहा हूं। दुकानदार हंसा। दिल्ली में सब ढूंढते हैं, लेकिन जीनियस हो तो काम मिल जाता है। आरवी मुस्कुराया। वो जानता था वो जीनियस है। शाम तक एक छोटा सा पीजी मिल गया, नेहरू प्लेस के पास। 4000 रुपए महीना, लेकिन पहले महीने का एडवांस मांग रहे थे। आरवी ने कहा, एक हफ्ते में पैसे दे दूंगा। पीजी वाले ने देखा आरवी की आंखें, तेज, कॉन्फिडेंट। ठीक है, लेकिन काम ढूंढ लो जल्दी। पीजी में कमरा छोटा था। एक बेड, टेबल, पुराना फैन। आरवी ने फोन निकाला। पुराना था, लेकिन इंटरनेट था। जीरोधा ऐप डाउनलोड किया। डेमो अकाउंट बनाया। स्क्रीन पर चार्ट्स देखे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिविजुअल स्टॉक्स। उसने कैलकुलेशन शुरू की। पिछले 6 महीने के डेटा से पैटर्न निकाले। वो जानता था, मार्केट में 80% लोग लूज करते हैं क्योंकि इमोशनल ट्रेड करते हैं। वो इमोशनल नहीं था। रात को सोते वक्त प्रिया याद आई। उसकी त्वचा, कराहें, धोखा। आरवी का शरीर गर्म हो गया। हाथ नीचे गया। खुद को छुआ। प्रिया की याद में। लेकिन अब वो बदला चाहता था। एक दिन कई लड़कियां होंगी। सब मेरी। अगले दिन सुबह आरवी ने लोकल कैफे में जॉब ढूंढी। एक छोटी ट्रेडिंग फर्म, अल्फा ट्रेड्स। वहां इंटर्नशिप। सैलरी कम, 8000 रुपए महीना, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटरव्यू में बॉस ने पूछा, शेयर मार्केट जानते हो? आरवी ने कहा, हाँ सर। आरएसआई, मैक्ट, मूविंग एवरेजेस सब कैलकुलेट कर सकता हूं। पिछले 3 महीने में निफ्टी का ट्रेंड देखा, 22,000 से 24,000 तक। अब करेक्शन आएगा। बॉस हैरान। तुम्हें कहां से पता? अखबार, ऐप, खुद की कैलकुलेशन। बॉस ने हंसकर कहा, ठीक है, कल से आ जाओ। आरवी ने काम शुरू किया। ऑफिस में कंप्यूटर पर डेटा एनालिसिस। क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट बनानी। लेकिन आरवी ने अपना डेमो अकाउंट यूज किया। 500 रुपए डिपॉजिट किए, किसी दोस्त से उधार। पहला ट्रेड, एक छोटा स्टॉक जो ब्रेकआउट पर था। 10% प्रॉफिट हुआ। 50 रुपए। छोटा, लेकिन शुरुआत। ऑफिस में एक लड़की थी, नेहा। 24 साल की। ऑफिस असिस्टेंट। गोरी, स्लिम, आंखें बड़ी। शॉर्ट स्कर्ट, टाइट टॉप। आरवी ने पहली नजर में कैलकुलेट कर लिया, वो इंटरेस्टेड है। नेहा ने कहा, तुम नए हो ना? बहुत क्यूट लगते हो। आरवी मुस्कुराया। तुम भी अच्छी लगती हो। लंच ब्रेक में नेहा पास बैठी। कहां से हो? राजस्थान से। अनाथालय से। नेहा की आंखें नरम हुईं। सॉरी, लेकिन तुम स्ट्रांग लगते हो। शाम को ऑफिस बंद होने के बाद नेहा ने कहा, चलो कॉफी पीते हैं। कैफे में बैठे। बातें हुईं। नेहा ने हाथ आरवी के हाथ पर रखा। तुम्हें क्या पसंद है? आरवी ने कहा, तुम्हें। नेहा हंसी। सीधा बोलते हो। कैफे से बाहर। नेहा ने कहा, मेरा फ्लैट पास है। आओ। आरवी गया। नेहा का फ्लैट छोटा लेकिन क्लीन। दरवाजा बंद हुआ।
नेहा ने आरवी को किस किया। गहरा किस। आरवी ने नेहा को दीवार से सटाया, हाथ उसके टॉप के नीचे। नेहा की छाती नरम, सख्त। नेहा कराही। आह। आरवी। आरवी ने टॉप उतारा। ब्रा काली। नेहा ने ब्रा खोली। आरवी ने होंठ उसके निप्पल पर लगाए। नेहा सिहर उठी। ओह। और। आरवी का हाथ नीचे, स्कर्ट के नीचे। पैंटी गीली। आरवी ने उंगली डाली। नेहा चीखी। तेज। हाँ। नेहा ने आरवी के पैंट उतारे। आरवी हार्ड था। नेहा ने हाथ में लिया। वाह। बड़ा है। बेड पर। नेहा ऊपर। आरवी अंदर गया। धीरे धीरे। नेहा कराही। आह। पूरा अंदर। हाँ। आरवी ने स्पीड बढ़ाई। नेहा की कमर पकड़ी। जोर जोर से। नेहा चीखती रही। आरवी। मैं आ रही हूं। आह। आरवी ने भी रिलीज किया। दोनों थक कर लेटे। नेहा बोली, तुम कमाल हो। पहली बार इतना अच्छा लगा। आरवी मुस्कुराया। ये शुरुआत है। रात को पीजी लौटा। मन में संतुष्टि, लेकिन ज्यादा चाहिए था। नेहा पहली थी धोखे के बाद, लेकिन अब हारिम बनाना था। अगले दिन ऑफिस में नेहा ने आंख मारी, लेकिन आरवी का दिमाग मार्केट पर था। उसने दूसरा ट्रेड किया। 200 रुपए प्रॉफिट। धीरे धीरे अकाउंट बढ़ रहा था। शाम को एक नई लड़की मिली, ऑफिस की क्लाइंट, रिया। 28 साल की, बिजनेस वुमन। हॉट, कॉन्फिडेंट। आरवी ने रिपोर्ट दी। रिया ने कहा, तुम स्मार्ट हो। डिनर? आरवी ने हाँ कहा। चैप्टर 3, रिया की आग और पहला बड़ा प्रॉफिट। रिया, 28 साल की, बिजनेस वुमन। ऑफिस में क्लाइंट। लंबी, कर्वी बॉडी, रेड ड्रेस में लग रही थी जैसे कोई मॉडल हो। बाल खुले, लिपस्टिक रेड। आरवी ने रिपोर्ट दी। रिया ने पढ़ी, मुस्कुराई। तुम्हारी एनालिसिस कमाल की है। डिनर पर चलोगे? आरवी ने हाँ कहा। शाम को एक अच्छा रेस्टोरेंट। रिया ने वाइन ऑर्डर की। बातें हुई। रिया ने कहा, तुम्हें पता है मैं क्या करती हूं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। लेकिन शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती हूं। आरवी ने कहा, मैं जानता हूं। तुम्हारा पोर्टफोलियो देखा। 40% स्टॉक्स में रिस्की, लेकिन अच्छा रिटर्न। रिया की आंखें चमकी। तुमने रिसर्च किया? इंटरेस्टिंग। डिनर के बाद रिया ने कहा, मेरा घर पास है। कॉफी? आरवी गया। रिया का फ्लैट लग्जरी, बड़ा, मॉडर्न। दरवाजा बंद। रिया ने आरवी को किस किया। गहरा, पैशनेट। आरवी ने रिया को सोफे पर धकेला। हाथ रेड ड्रेस के नीचे। रिया की त्वचा गर्म। रिया ने ड्रेस उतारी। ब्लैक लेस ब्रा, पैंटी। आरवी ने ब्रा खोली। रिया की छाती बड़ी, सख्त। आरवी ने होंठ लगाए। रिया कराही। आह। आरवी। चूसो जोर से। आरवी नीचे उतरा। रिया की पैंटी उतारी। गीली। आरवी ने जीभ लगाई। रिया चीखी। ओह गॉड। और गहरा। रिया की कमर उठी। आरवी ने उंगलियां डाली। रिया कांप रही थी। तेज। हाँ। मैं आ रही हूं। रिया ने आरवी को उठाया। पैंट उतारी। आरवी हार्ड। रिया ने मुंह में लिया। गहरा। आरवी ने बाल पकड़े। रिया। कमाल हो तुम। रिया ने कहा, अंदर आओ। बेडरूम में। रिया नीचे। आरवी ऊपर। अंदर गया। जोर से। रिया चीखी। हाँ। पूरा। तेज।
आरवी ने स्पीड बढ़ाई। रिया की नाखून पीठ पर। आरवी, मैं फिर आ रही हूं। आह! आरवी ने रिलीज किया। दोनों पसीने से तर। रिया बोली, तुम जीनियस हो। बिजनेस में भी, बेड पर भी। आरवी मुस्कुराया। ये तो शुरुआत है। अगले दिन ऑफिस में आरवी ने मार्केट देखा। एक स्टॉक, छोटी कंपनी, लेकिन न्यूज़ थी कि बड़ा ऑर्डर मिला। आरवी ने कैलकुलेट किया, ब्रेकआउट होने वाला है। अपना अकाउंट में बाकी पैसे डाले। 5,000 रुपए इन्वेस्ट। स्टॉक 15% ऊपर गया। प्रॉफिट 750 रुपए। पहला बड़ा प्रॉफिट। आरवी खुश। नेहा ने देखा। क्या हुआ? आरवी ने कहा, प्रॉफिट हुआ। नेहा ने आंख मारी। शाम को सेलिब्रेट? लेकिन आरवी का मन रिया पर था। और ज्यादा चाहिए था। शाम को रिया ने मैसेज किया। आज रात मेरे पास स्पेशल प्लान है। आरवी गया। रिया ने दरवाजा खोला। अंदर एक और लड़की, उसकी फ्रेंड सोनिया। 26 साल की, हॉट, ब्लोंड हेयर, डाई किया, टाइट ड्रेस। रिया बोली, सोनिया भी आना चाहती थी। तुम्हें ट्राई करना है? आरवी का दिमाग तेज। क्यों नहीं? तीनों बेड पर। रिया ने आरवी को किस किया। सोनिया ने पीछे से गले लगाया। आरवी ने दोनों को छुआ। रिया की छाती, सोनिया की कमर। दोनों ने कपड़े उतारे। आरवी बीच में। रिया नीचे, सोनिया ऊपर। आरवी ने दोनों को खुश किया। उंगलियां, जीभ, दोनों कराह रही थीं। आरवी, तुम कमाल हो। और तेज। आरवी ने रिया में एंटर किया। सोनिया ने चूसा। फिर स्विच। सोनिया में। रिया ने देखा। दोनों चीख रही थीं। हाँ। पूरा। मैं आ रही हूं। लंबी रात। तीनों थक कर सोए। आरवी सोच रहा था, ये हारेम की शुरुआत है। प्रॉफिट बढ़ाओ, लड़कियां बढ़ाओ। अगले हफ्ते मार्केट में बड़ा मूव। आरवी ने ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई की। कैलकुलेशन से कॉल ऑप्शन लिया। मार्केट ऊपर। 300% प्रॉफिट। अकाउंट अब 50,000 हो गया। आरवी ने पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया। रिया ने कहा, तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हूं। आरवी मुस्कुराया। और बेड पार्टनर? रिया हंसी। दोनों। चैप्टर 4, हारेम की शुरुआत और बड़ा ब्रेक थ्रू। आरवी का अकाउंट अब 1 लाख पार कर चुका था। छोटे छोटे ट्रेड से प्रॉफिट कंपाउंड हो रहा था। ऑफिस में सब हैरान। बॉस ने कहा, तुम्हारी एनालिसिस से क्लाइंट्स खुश है। प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आरवी का मन बिजनेस से ज्यादा लड़कियों पर था। रिया और सोनिया के साथ रातें अब रूटीन हो गईं। रिया ने कहा, हमारे पास एक और फ्रेंड है, मीरा। वो भी ट्राई करना चाहती है। मीरा, 25 साल की, फिट बॉडी, लंबे पैर, ब्राउन हेयर। शाम को रिया के फ्लैट पर। तीनों ने आरवी का इंतजार किया। आरवी आया। दरवाजा खुला। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम जीनियस हो। आरवी ने कहा, देख लो। रिया ने लाइट्स डिम की। संगीत चला। मीरा ने अपना ड्रेस उतारा। रेड लेस अंडरगारमेंट्स। रिया और सोनिया भी। तीनों नंगी आरवी के सामने। आरवी का शरीर गरम। वो बीच में खड़ा। मीरा ने आगे आकर किस किया। गहरा। आरवी ने मीरा की छाती पकड़ी। निप्पल सख्त। मीरा कराही। आह! जोर से। रिया ने पीछे से आरवी के शर्ट उतारे। सोनिया ने पैंट नीचे की। आरवी हार्ड। मीरा ने घुटने टेके। मुंह में लिया। गहरा, तेज। आरवी ने बाल पकड़े। मीरा। कमाल। रिया बेड पर लेटी। पैर फैलाए। आओ आरवी। आरवी ने मीरा को छोड़ा।
रिया में एंटर किया। गीली, गर्म। रिया चीखी। हाँ। पूरा अंदर। तेज। सोनिया ने आरवी के पीछे से छुआ। मीरा ने रिया की छाती चूसी। आरवी ने स्पीड बढ़ाई। रिया की कमर पकड़ी। जोर जोर से थ्रस्ट। रिया कांप रही थी। आरवी, मैं आ रही हूं। आह। आरवी बाहर निकला। अब सोनिया। सोनिया डॉगी स्टाइल। आरवी ने पीछे से एंटर। सोनिया चीखी। ओह। गहरा। हाँ। मीरा ने सोनिया के मुंह में उंगली डाली। फिर स्विच। मीरा ऊपर। आरवी नीचे। मीरा राइड कर रही थी। छाती उछल रही। आरवी ने नीचे से थ्रस्ट। मीरा कराही। आरवी, तुम्हारा इतना बड़ा। मैं पागल हो रही हूं। तीनों एक साथ। रिया ने आरवी के टेस्टिकल्स चूसे। सोनिया ने किस किया। लंबी रात। तीनों ऑर्गेज्म। आरवी ने तीनों में रिलीज किया। सब थक कर लेटे। मीरा बोली, तुम्हारे साथ हर रात ऐसी होनी चाहिए। आरवी मुस्कुराया। अब हारिम बढ़ेगा। अगले दिन मार्केट में बड़ा ब्रेक। आरवी ने एक मिड कैप स्टॉक देखा। न्यूज़ थी, कंपनी को बड़ा डील मिला। आरवी ने कैलकुलेट किया, 30% अपसाइड। अपना पूरा अकाउंट 1 लाख लगा दिया। स्टॉक 40% ऊपर। प्रॉफिट 40,000। अब अकाउंट 1.4 लाख। ऑफिस में प्रमोशन मिला। सैलरी 25K। आरवी ने अपना पहला छोटा फ्लैट रेंट किया, दिल्ली के अच्छे इलाके में। रिया ने कहा, अब हम पार्टनर बने। तुम्हारी एनालिसिस प्लस मेरा कनेक्शन। आरवी ने हाँ कहा। लेकिन मन में प्लान, ज्यादा लड़कियां, ज्यादा पावर। शाम को नई लड़की, ऑफिस की नई इंटर्न, अनन्या। 22 साल की, क्यूट, इनोसेंट दिखने वाली लेकिन आंखों में आग। अनन्या ने कहा, सर, आपकी रिपोर्ट पढ़ी। कमाल है। आरवी ने कहा, आओ, समझाता हूं। लंच के बाद अकेले में। अनन्या क्लोज आई। तुम्हें क्या पसंद है? आरवी ने कहा, तुम्हें। अनन्या हंसी। सीधे? आरवी ने किस किया। अनन्या ने जवाब दिया। हाथ आरवी के शरीर पर। यहां नहीं। मेरे घर चलो। अनन्या का घर। छोटा लेकिन कोजी। दरवाजा बंद। अनन्या ने कपड़े उतारे। गोरी त्वचा, छोटी छाती, टाइट बॉडी। आरवी ने उसे उठाया। बेड पर। अनन्या नीचे। आरवी ने जीभ लगाई। अनन्या चीखी। आह। पहली बार। इतना अच्छा। आरवी ने उंगलियां डाली। अनन्या कांप रही। आरवी, अंदर आओ। आरवी अंदर गया। धीरे। अनन्या की आंखें बंद। हाँ। धीरे। अब तेज। आरवी ने स्पीड बढ़ाई। अनन्या चीखती रही। आरवी, मैं। आह। आरवी ने रिलीज किया। अनन्या बोली, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। आरवी सोच रहा था, अब 4 हारेम बन रहा है। प्रॉफिट बढ़ाओ, लड़कियां बढ़ाओ। धोखे का बदला मीठा होगा। चैप्टर 5, हारेम पार्टी और अरबों की ओर पहला कदम। आरवी का नया फ्लैट अब हॉटस्पॉट बन चुका था। नेहा, रिया, सोनिया, मीरा और अनन्या, 5 लड़कियां। सब आरवी की। रिया ने प्लान किया, पार्टी आज रात। सिर्फ हम। फ्लैट में लाइट्स डिम। रेड वाइन, म्यूजिक, खुशबू। लड़कियां आईं। सब हॉट ड्रेस में, शॉर्ट, टाइट, लेस। आरवी ने दरवाजा खोला। मुस्कुराया। आओ। आज स्पेशल है। सब अंदर। नेहा ने पहले किस किया। हम सब तुम्हारी हैं। रिया ने लाइट्स और कम की। सोनिया ने डांस शुरू किया।
मीरा ने आरवी को सोफे पर खींचा। अनन्या ने पीछे से गले लगाया। मीरा ने ड्रेस उतारी। नंगी। आरवी के सामने घुटने टेके। मुंह में लिया। गहरा, स्लो। आरवी ने बाल पकड़े। मीरा, अच्छा कर रही हो। रिया ने आरवी का शर्ट उतारा। सोनिया ने पैंट। नेहा ने अनन्या को किस किया। सब नंगी। आरवी बीच में। पांचों लड़कियां उसके चारों तरफ। रिया बोली, आज हम सब साथ। आरवी को बेड पर ले गईं। आरवी लेटा। नेहा ऊपर। आरवी में बैठी। राइड कर रही थी। आह! आरवी, बड़ा लग रहा है। मीरा ने आरवी के टेस्टिकल्स चूसे। सोनिया ने नेहा की छाती चूसी। अनन्या ने आरवी के होंठ चूसे। रिया ने उंगलियां नेहा में डाली। स्विच। सोनिया डॉगी में। आरवी पीछे से। जोर से थ्रस्ट। सोनिया चीखी। हा। गहरा। फाड़ दो। मीरा ने सोनिया के मुंह में उंगली। नेहा ने आरवी के पीछे से छुआ। अनन्या ने देखा, खुद को छू रही थी। फिर मीरा। मीरा मिशनरी में। पैर फैलाए। आरवी अंदर। मीरा कराही। आरवी। तेज। मैं पागल हो रही हूं। रिया ने मीरा की छाती चूसी। सोनिया ने आरवी के गले पर किस। नेहा और अनन्या एक दूसरे को छू रही थी। अनन्या की बारी। अनन्या ऊपर। राइट। छोटी बॉडी कांप रही। आरवी। पूरा अंदर। आह! आरवी ने नीचे से थ्रस्ट। अनन्या चीखी। मैं आ रही हूं। हा। रिया आखिरी। रिया डॉगी। आरवी पीछे। रिया की कमर पकड़ी। जोर जोर से। रिया चीखी। आरवी, तुम राजा हो। सब मेरी। बाकी लड़कियां चारों तरफ। चूम रही, छू रही। सब ऑर्गेज्म। आरवी ने रिया में रिलीज किया। सब थक कर लेटे। पसीना, सांसें तेज। रिया बोली, ये हारेम है। और बढ़ेगा। आरवी सोच रहा था, प्रिया का धोखा अब मजा बन गया। अगले दिन बिजनेस। आरवी ने रिया के साथ मिलकर एक छोटी ट्रेडिंग फर्म शुरू की। नाम, आरवी अल्फा इन्वेस्टमेंट्स। रिया का कनेक्शन, आरवी की एनालिसिस। पहला क्लाइंट, बड़ा बिजनेसमैन। आरवी ने पोर्टफोलियो बनाया। 20% रिटर्न प्रॉमिस। मार्केट में बड़ा मूव। आरवी ने ऑप्शन चेन देखी। कैलकुलेशन से पुट ऑप्शन लिया। मार्केट गिरा। 500% प्रॉफिट। अकाउंट अब 5 लाख। फर्म को फंडिंग मिली। शाम को रिया ने कहा, अब बड़ा फ्लैट लो। हारेम के लिए स्पेस चाहिए। आरवी हंसा। और लड़कियां। नई लड़की, क्लाइंट की बेटी, काव्या। 23 साल की, मॉडल जैसी। मीटिंग में आई। आरवी ने देखा। आंखें मिली। काव्या ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट कमाल है। आरवी ने कहा, और देखोगी? काव्या मुस्कुराई। शायद।